बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा भी एक ज़माना था जब हम स्कूल में तख्ती लिखते थे, लिखकर उसको हवा में लहराते थे और खुश कर देते थे। लिखने के लिए कलम और गाची का इस्तेमाल करते थे और अगर लिखाई अच्छी ना हो तो जाते हुए घास से गीला करके टीचर को बताते थे कि ख़राब हो गई। स्लेट पर हम लिखते थे और ज़ुबान से चाट कर साफ़ कर लेते थे। यूँ कैल्शियम की कमी भी नहीं होती थी। स्लेटी का इस्तेमाल करते थे और छोटी स्लेटी हो जाए तो उसको पेन के अंदर या मार्कर के अंदर डाल लेते थे। तख्ती पर बाज़ दफ़ा हम कोशिश करते थे कि स्याही से लिखें और स्कूल में तो अमूमन हम नीचे बैठकर पढ़ा करते थे। ग्रेड का कोई कंसेप्ट नहीं था, सिर्फ पास या फेल मालूम होता था क्योंकि फ़ीसद से हम लातल्लक़ थे। स्कूल में अगर मुर्गा बना दिया जाए या मार पड़ जाए तो शर्म के मारे घर जाकर नहीं बताते थे। डरते थे कि कहीं घर पता चल जाए तो घर से और मार पड़ेगी और दोस्त को भी कहते थे कि हमारे घर तुमने नहीं बताना। उस्ताद अक्सर लाठियाँ मारा करते थे और कहीं किसी महफिल में हमें उस्ताद नज़र आए तो हम डर के मारे उनसे मिलते नहीं थे। पानी की अक्सर बोतल ले जाते थे और कोई पानी मांगे तो दे देते थे, लेकिन कहते थे मुंह नहीं लगाना। खेल में टायर का खेल बहुत आम था। गली मोहल्लों में छोटे छोटे टायर लेकर घूमना और घर में जब भी कोई मेहमान आ जाए तो बाहर की मुर्गी का कोई कंसेप्ट नहीं, मुर्गियों के पीछे पड़ जाते थे। अमूमन फारिग वक्त में हम लोग परिंदे पकड़ते थे, पकड़कर थोड़ी देर खेला फिर छोड़ देते थे। ये आम रिवाज था। लूडो आम खेली जाती थी। दोस्त आपस में मिलकर शाम के वक्त लूडो खेलते थे और इसके साथ ड्राफ्ट बोर्ड भी एक गेम थी। कुछ लोग ड्राफ्ट बोर्ड बड़े शौक़ से खेलते थे। आज के दौर में ये गेम नापैद हैं। टीवी देखने के लिए केबल का कोई कंसेप्ट नहीं था। एंटीना इस्तेमाल किया जाता था। एंटीना सेट करने के लिए एक बंदा एंटीने के पास, दूसरा दरवाजे में, तीसरा टीवी के पास, वो देख के बताता था कि साफ आया नहीं आया, आया नहीं आया। एंटीने की तार के साथ ये डिब्बी से लगाई जाती थी और अक्सर ये ख़राब होती थी तो इसको प्लास के साथ मोड़ दिया जाता था। सब लोग मिलकर एक कमरे में टीवी देखते थे और मिलकर कोई भी ड्रामा देखते और उसके बाद सो जाते। जब क्रिकेट मैच होता तो गांव के तमाम लोग एक घर में इकट्ठे हो जाते। क्रिकेट मैच या उमूमन जुमेरात के दिन कोई फ़िल्म देख लेते। जब मैच खेलने की बारी आती तो ज़मीन पर 1 2 3 4 5 नंबर लगाए जाते थे और लाइन लगाई जाती थी। नंबर छुपा दिए जाते थे। कहा जाता था कि तुम्हारा कौन सा, तुम्हारा कौन सा, तुम्हारा कौन सा। इस पर बारी मिलती थी। और जब क्रिकेट की गेम शुरू हो जाती थी, पहली बॉल पर आउट होने का कोई कंसेप्ट नहीं था। चूँकि पहली बॉल हमेशा ट्राई बॉल हुआ करती थी। सब लोग मिलकर पैसे जमा करके बॉल के लिए टेप लेते थे और अगर गुमी हुई बॉल 2-4 दिन बाद भी मिल जाए तो खुशी की इंतहा होती थी कि हमें हमारी बॉल मिल गई। फिर उसको साफ़ करके फिर टेप चढ़ा के फिर खेल शुरू कर दिया जाता था। इसके अलावा गीटियाँ, गोलियाँ खेलने का कंसेप्ट आम था। उमूमन तमाम लोग इसमें दिलचस्पी रखते थे। पर्ची की बात की जाए तो बादशाह, वज़ीर, चोर, सिपाही उमूमन खेला जाता था। घर में कोई अगर बंदा बीमार हो तो बच्चों से उमूमन कहा जाता था कि हमारे ऊपर चढ़ के इसको दबाएं। वॉक कराई जाती थी। घरों में ये खेल उमूमन खेला जाता था कि बिस्तर के ऊपर चढ़ के नीचे से कोई बिस्तर खींच देता था। कैंडीज़ की बात की जाए तो मिल्क टॉफ़ी आम थी और इसके साथ साथ बीपी स्पेसर बड़ी मशहूर टॉफ़ी थी। 1 रुपये में
3 उमूमन मिल जाती थी और बहुत नाइस चॉकलेट थी बचपन की। गेम्स में और भी बहुत सारी गेम्स थी। गुल्ली डंडा आम गेम थी और वो बचपन के बहुत सुनहरे दिन थे। तमाम पड़ोसी मिलकर एक दूसरे से खेलते थे और एक दूसरे के साथ अमूमन सालन की शेयरिंग भी की जाती थी। सबको पता होता था कि किसके घर में आज क्या पका है, मगर अफसोस कि आज के दौर में हमें ये भी नहीं पता कि पड़ोसियों के घर खाना बना भी है या नहीं बना। आज की जनरेशन इस दौर को तो भूल ही चुकी है। ये कैसेट था जो टेप रिकॉर्डर में डाला जाता था, फिर उसके बाद वीसीआर, इस पे फिल्म चलाई जाती थी। उमूमन लोग मिलकर किराए पर लेके आते थे वीसीआर और मिलकर फिल्म देखते थे। इस पिस्टल का रिवाज ईद पर आम था। उमूमन हम लोग इसे ख़रीदा करते थे और जिनके पास कुछ ज़्यादा पैसे होते थे उनके लिए ये गेम भी बड़ी मशहूर थी। इस पर वो 15 से 20 गेम खेला करते थे और रोटी में या पराठे में चीनी डालकर खाना तो आम सा रिवाज था। उमूमन ग्राउंड में इसको लेके जाते थे। इसके बाद बॉल और पत्थर रखकर ये गेम भी खेला जाता था, जिसको उमूमन पिट्ठू गर्म का नाम दिया जाता था। इसमें थ्रो करके भागना पड़ता था और बॉल वापस लगने से बचाना पड़ता था। बॉल आने से पहले वापस पत्थर रखने पड़ते थे। गांव की तमाम ख़वातीन मिलकर घरों को मिट्टी से दीवारें बनाती थीं और मिट्टी से सफ़ेदी करती थीं। कलर का कोई कंसेप्ट नहीं था। क्या नायाब दौर था, काश ये दौर वापस आ जाए। कितना अच्छा दौर था और आज का कितना मादी दौर है।